हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे आमल की एकादशी कहते हैं, उसका महत्व, उसका पूजा विधि और व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय जानेंगे। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी या गौर एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर साल होली से 4 दिन पहले ये एकादशी आती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी व्रत कथा में आप जानोगे कि अनजाने में किए व्रत के फल से ही उस व्यक्ति को दूसरे जन्म में भी एकादशी में यानी कैसे उसकी रक्षा की। आमल की एकादशी का व्रत जीवन के चारों पुरुषार्थ हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। यह जीवन को धर्म के मार्ग पे चलाने के साथ हमें धन, संपत्ति और उत्तम वैवाहिक दाम्पत्य सुख भी प्रदान करता है। इसके साथ ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष भी हमें आमल एकादशी व्रत के प्रभाव से आसानी से मिल जाता है। आमल की यानी आंवला। आंवले को शास्त्रों में शेष स्थान प्राप्त है। आंवले को साइंस और आयुर्वेद दोनों ने उत्तम माना है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्हें आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से तीर्थ स्थानों जितना पुण्य फल मिलता है। सभी यज्ञों के बराबर फल देने वाले इस आमल की एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जिस तरह शास्त्रों में नदियों में गंगा को पहला स्थान प्राप्त है, ठीक उसी तरह आंवले को भी पहला स्थान दिया गया है। एक दिन व्रत करके पूजा पाठ करने से विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वरदान मिलता है, उनकी कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को करने से हमारे सभी पाप और कष्ट खत्म हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौओं के दान के बराबर पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं, उनके लिए फागुन शुक्ल पक्ष में जो पुण्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। अब आपको पूजा विधि बताती हूँ। जो एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें भी एकादशी व्रत की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा का विशेष फल होता है। आमल की एकादशी में आंवले का विशेष महत्व है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर काम में हमें आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए। आमल की एकादशी व्रत के पहले दिन मतलब दशमी को ही एक समय दिन में भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हम भोजन नहीं करेंगे। शुद्ध भाव से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएंगे। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, नित्य कर्म और स्नान आदि करेंगे। आमल की एकादशी पर आंवले का उपटन यानी आंवले को बारीक पीस कर शरीर पर लगा कर नहाएं या आंवले के रस को पानी में डालकर नहाएं, बहुत बहुत अच्छा होता है। इसका हमें फल भी मिलता है। फिर साफ कपड़े पहने। पूजा में काले नीले कपड़े ना पहने, हो सके तो पीले कपड़े पहनकर पूजा करें। सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे, फिर घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और फिर पूजा की तैयारी करें। इस साल एकादशी वीरवार की है, जो भगवान विष्णु का ही दिन है और इससे इस एकादशी का शुभ संयोग और मुहूर्त बढ़ रहा है। इस दिन बढ़िया भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करें। पूजा स्थान पर बैठ के सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के लिए भगवान विष्णु के सामने बैठ जाएं। अपने हाथ में थोड़े से तिल डाल लें, कुशा डाल लें, पैसे ले लें, फूल ले लें और जल लेकर संकल्प करें और कहें, मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखूंगी। हे प्रभु, हे दीनदयाल, मेरा ये व्रत सफलता पूर्वक पूरा करवाएं। इसके लिए आप मुझे अपनी शरण में रखें, मुझे शक्ति दे, अपना आशीर्वाद दे, अपनी कृपा दे। इसके बाद पूजा शुरू करें। सबसे पहले अगर शालग्राम जी, बाल गोपाल जी, युगल सरकार, कोई भी शिव विग्रह का अगर आप सेवा कर रहे हो तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। अगर कोई भी आपके शिव विग्रह नहीं है तो आप भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की
चित्र की मतलब यानी उनकी फोटो की भी पूजा कर सकते हो। अब उन्हें जब आप सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाएंगे, पंचामृत होता है ना, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, ये सब मिलाकर बनाया हुआ अमृत। फिर भगवान का बढ़िया श्रृंगार करें, भगवान को फूल, फल, तुलसी दल, नैवेद्य अर्पित करके बढ़िया पूजा करें। इस बार एकादशी वीरवार की है, इसलिए भगवान को बढ़िया मखाने की पीली खीर का भोग अर्पित करें। धूप जगाएं और घी का दीप प्रज्वलित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूजा के समय व्रत कथा जरूर सुने, बहुत उत्तम फल मिलता है। इसके बाद आरती करें। भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। एकादशी से संबंधित सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे आप लिंक खोलोगे, उधर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। खीर कैसे बनाएं, व्रत का पारण कैसे करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, सभी चीजों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। घर में पूजा के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा भी जरूर करें। घर के आसपास या मंदिर में आंवले का वृक्ष हो तो वहां पूजा के लिए जाएं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आंवले के वृक्ष की पूजा देखो दो तरीके से है। एक तो सबसे पहले जो शास्त्रों में पूजा का विधान बताया गया है वो बता देती हूँ। शास्त्रों में हमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले आंवले के वृक्ष की भूमि, जो नीचे की भूमि होगी, उसे चारों तरफ से साफ करें, उसे गाय के गोबर से पवित्र करें, लीप लें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें। उस कलश में देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करके फिर जल भरें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। उसके ऊपर पंच पल्लव रखें, यानी आम के या अशोका के पत्ते रखें। फिर दीप जलाकर रखें। कलश में श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। अब ये शास्त्रों में वर्णित पूजा का विधान है, पर जैसा कि कलयुग है, शायद सबके लिए करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप कर सकते हो तो जरूर करना। जो नहीं कर सकते हैं वो इस पूजा को छोड़े नहीं, जितना कर सकते हैं उतना कर ले। मंदिर में ही या घर के पास आंवले के वृक्ष के पास जाए, उसे जल से सींचे। वृक्ष पर दूध नहीं चढ़ाना, दूध से सींचने से क्या होता है, वृक्ष सूखने लगता है, इसलिए पानी में थोड़ा सा, बिल्कुल चिन्ना सा कच्चा दूध मिला ले। फिर कलावे से 7 फेरी दो, मतलब कलावा लपेटते हुए 7 परिक्रमा करो। वृक्ष पर रोली, फूल, चंदन, पैसे चढ़ाओ। चावल अर्पित मत करना, आप उसकी जगह तिल चढ़ाना। फिर धूप दीप प्रज्वलित करो। नैवेद्य अर्पित करो, जिसका भी आप भोग लगा रहे हो। फिर प्रसाद सब में बांटो। हो सके तो कुछ दान जरूर करो। अगर आंवले का वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो आंवले का फल बाजार से खरीदकर वही भगवान विष्णु को प्रसाद रूप में अर्पित कर दो। अगर आप चाहो तो आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा भी करो, वो भी बहुत बहुत अच्छा होता है। अब है ना, कई लोग हर एकादशी पे कलश स्थापना करके पूजा करते हैं, तो आमल एकादशी पर कलश स्थापना आंवले के वृक्ष के नीचे करनी है। अगर आपको कहीं आंवले का वृक्ष नहीं मिलता और घर, तो फिर आप घर में ही चौकी पर आंवले रखें और उसके सामने कलश स्थापना करें। इस तरह भी आप कर सकते हो। पूजा के बाद चौकी वाले आंवले पास के विष्णु मंदिर में अर्पित करके आना। इस दिन आंवले का दान बहुत अच्छा होता है। अच्छा, एक बात और याद रखना, इस दिन किसी विष्णु मंदिर में जाकर गाय के शुद्ध घी में बना हुआ भोग, कुछ भी चीज जो हो, वो भगवान विष्णु को भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब और मिश्री से मिला हुआ नैवेद्य अर्पित करें। इससे हमें धन संपदा प्राप्त होती है। कहीं रुका हुआ धन हो तो वो हमें मिलने लगता है। ठीक है। एकादशी की रात में भगवान का कथा कीर्तन करें, भजन कीर्तन करें, जागरण करें, भगवान के नाम का स्मरण करें। उनकी आप कहानियां सुनते हो, भागवत सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। आप चाहो तो घर में मोबाइल पे बैठ के भी सुन सकते हो। फिर अगले दिन द्वादशी को सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा दे। अगर आपने पूजा में कलश स्थापना आंवले के वृक्ष के नीचे की है तो जो आपने परशुराम जी की मूर्ति रखी थी, वो परशुराम जी की मूर्ति कलश के सहित ब्राह्मण को भेंट करेंगे। अगर नहीं रखी तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि दान कर दे। इन क्रियाओं के बाद हम अपने व्रत का पारण करेंगे और फिर अंजल ग्रहण करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात, हरिवंश पुराण में भगवान विष्णु जी ने आमल की एकादशी के महत्व का वर्णन किया है, जिसके अनुसार जो भी प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उन्हें फागुन मास शुक्ल पक्ष में पुण्य नक्षत्र में आने वाली
आमल की एकादशी का व्रत जरूर ही रखना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। आमल की एकादशी व्रत पर आंवले के पूजा का महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, सृष्टि का आरंभ हुआ था। अक्षय नवमी या आंवला नवमी की तरह ही इस दिन भी आंवले के वृक्ष की पूजा करें। जैसे पहले आपको बताया था कार्तिक में भी आता है। इस दिन आंवला भगवान को अर्पित करे, दान करे, स्वयं भी ग्रहण करे। मतलब हमें आंवला खाना भी इस दिन होता है। आंवला फलहार में ही आता है। कई लोग कहते हैं कि ये व्रत है हमारा, हम कैसे खाएंगे? तो आंवला हमारा फलहार में आता है, इसको व्रत में खाया जाता है। याद रखना, फागुन शुक्ल एकादशी वाले दिन कच्चे आंवले का फलहार व्यक्ति को नीच योनि से मुक्ति दिलवाता है। ठीक है, तो इसलिए तो उत्तम होता है कि कच्चा आंवला खाया जाए। कच्चा आंवला जो होता है ना, वो थोड़ा सा तीखा होता है, इसलिए अगर आप चाहो तो इसे धनिये पुदीने की चटनी, मतलब धनिया पुदीना मिला के इसको पीस लो तो वो कच्चा आंवला ही रहेगा, क्योंकि चटनी बनाने में हम जो पीसते हैं वो कच्चा ही होता है। उसमें आंवला डाल के जब हम पीस के चटनी बना लेंगे तो इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और आंवला आसानी से खाया भी जाएगा। अगर आप वैसे खा सकते हो कच्चा आंवला तो वो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब कई लोग होते हैं जो नहीं खा पाते या चटनी भी वो नहीं खा पाते, तो वो आंवले का अचार बना सकते हैं। चाशनी में आंवला डाल के कैंडी, मतलब मीठा आंवला करके वो खा सकते हैं। सबसे उत्तम तो कच्चा आंवला खाना होता है, बट अगर आप नहीं खा सकते हो तो फिर आप कोशिश करके जिस भी तरह से करो, किसी ना किसी रूप में आंवले का प्रयोग अपने खाने में जरूर करना। ठीक है, जो सब्जी बना रहे हो उसमें एक आंवला काट के बारीक बारीक काट के डाल दो। जो लोग निर्जल व्रत करते हैं वो अगले दिन पारण के समय इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो एकादशी पे तो आंवला खा नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो द्वादशी को अपने व्रत के पारण करते समय करेंगे। इस दिन व्रत रखने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस दिन मंदिर भी जरूर जाना चाहिए और गाय को भोजन कराना चाहिए। अगर आप चाहो तो किसी विशेष उद्देश्य की कामना से भी इस व्रत का संकल्प करके व्रत कर सकते हो। अब मैं आपको 2021 में आमल की एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय बताती हूँ। देखो, आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी या गौर एकादशी कहते हैं, फागुन यानी गोविंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसके व्रत का पालन हम बृहस्पतिवार वीरवार को 25 मार्च 2021 को करेंगे। अब मैं थोड़ा समय भी आपको बता देती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 मार्च 2021 को 10:23 AM पर सुबह के समय, और जो एकादशी तिथि खत्म हो रही है वो 25 मार्च 2021 को 9:47 AM पे खत्म हो रही है, सुबह के समय ही खत्म हो रही है। ठीक है, 25 मार्च वीरवार को बहुत शुभ संयोगों के साथ एकादशी व्रत का पालन सभी समुदाय के लोग करेंगे, सभी संप्रदाय के लोग करेंगे। 25 मार्च को द्वादशी युक्त एकादशी सूर्योदय में है, इसलिए 24 मार्च को पूरी तरह दशमी तिथि माना जाएगा। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि 24 मार्च को दशमी युक्त एकादशी मानकर व्रत किया जाए, ऐसा कहीं नहीं होगा। सभी जगह पे 25 मार्च को ही व्रत करेंगे। अपना एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय हमारा होगा 26 मार्च को सुबह 6:18 AM से 8:21 AM के बीच में। याद रखना, 8:21 AM से पहले व्रत खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पारण वाले दिन 26 मार्च को जो हमारी द्वादशी तिथि है वो सुबह 8:21 AM पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी, और द्वादशी तिथि के अंदर ही अपने व्रत का पारण करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सभी मुख्य धर्म स्थल जैसे कि आइस्कॉन हो गया, राधा रमन जी हो गया, बांके बिहारी जी हो गया, खाटू श्याम जी सीकर मंदिर हो गया, सभी जगहों पर 25 मार्च को ही एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। 25 मार्च को गोविंद द्वादशी है। इस दिन खाटू श्याम जी का मेला होता है। ये कहा जाता है कि श्याम बाबा ने इस दिन अपने शीश का दान किया था। वो फागुन शुक्ल द्वादशी का दिन था, और फिर महाभारत के युद्ध को देखने के लिए वो न्यायाधीश बने थे। इस महाबलिदान के कारण ही इस दिन बाबा श्याम की जोत होती है, उन्हें चूरमे खीर का भोग लगाया जाता है। फागुन शुक्ल द्वादशी को बाबा श्याम की जात भी लगती है। 26 मार्च शुक्रवार को प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। इस बार त्रयोदशी तिथि का क्षय हो रहा है।
27 मार्च को चौदस है, 28 मार्च की होलिका दहन है, ठीक है, छोटी होली जिसको हम कहते हैं। उसी दिन सत्यनारायण व्रत होगा, होलिकाष्टक खत्म हो जाएंगे। उसी दिन चैतन्य महाप्रभु की जयंती भी है, उसे गौर पूर्णिमा कहा जाता है। ये सारी चीजें आप याद रखना, इसीलिए मैं पहले आपको बता रही हूं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ये सारी जानकारी हमारी वेबसाइट www.shamdivani.com पर पढ़ भी सकते हो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।